जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में भारत की स्थलीय और जलीय सीमा के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत के मानचित्र से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र में भारत का स्थान देखते हैं। विश्व के मानचित्र में जो आप रेड कलर का देख रहे हैं उसे हम लोग भारत के नाम से जानते हैं। भारत किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। भारत किस गोलार्ध के अंतर्गत आता है? आइए इसे समझते हैं। पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसे 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा, इक्वेटर या विषुवत वृत्त के नाम से भी जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। एक ऊपर की ओर जिसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं, एक नीचे की ओर जिसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। 0 डिग्री अक्षांश के लंबवत एक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग 0 डिग्री देशांतर या जीएमटी के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री देशांतर के अन्य नाम भी हैं। जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच होते हुए गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर भी पृथ्वी को लगभग 2 गोलार्धों में विभक्त करती है, एक राइट हैंड की ओर और दूसरा लेफ्ट हैंड की ओर। राइट हैंड की ओर जो आप गोलार्ध देख रहे हैं उसे हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर या पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, और लेफ्ट हैंड की ओर जो आप गोलार्ध देख रहे हैं उसे हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर या पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री देशांतर या जीएमटी के आधार पर देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। पूरे विश्व का कुल 2.4% है। जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। भारत देश के अंतर्गत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत को आर्यावर्त, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभक्त करती है, एक ऊपर की ओर जिसे हम लोग उत्तरी भारत के नाम से जानते हैं, एक नीचे की ओर जिसे हम लोग दक्षिणी भारत के नाम से जानते हैं। उत्तरी भारत अपनी स्थलीय सीमा अन्य देशों के साथ साझा करता है, जबकि दक्षिणी भारत समुद्र से घिरे होने के कारण अपनी जलीय सीमा अन्य देशों के साथ साझा करता है। भारत अपनी स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ साझा करता है। पहला है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, 5वां भूटान, 6वां म्यांमार और 7वां बांग्लादेश। भारत और अन्य देशों के बीच कौन कौन सी लाइनें खींची गई हैं, आइए इन्हें समझते हैं। पाकिस्तान और भारत ये दोनों देश एक दूसरे के साथ 3,323 किलोमीटर का स्थलीय सीमा साझा करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा खींची गई है। भारत और अफगानिस्तान ये दोनों देश एक दूसरे के साथ 106 किलोमीटर का स्थलीय सीमा साझा करते हैं। भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा खींची गई है। भारत और चाइना ये दोनों देश एक दूसरे के साथ 3,488 किलोमीटर की स्थलीय सीमा साझा करते हैं। दोनों देशों के मध्य में मैकमोहन रेखा खींची गई है। भारत और नेपाल ये दोनों देश एक दूसरे के साथ 1,751 किलोमीटर की स्थलीय सीमा साझा करते हैं।
इन दोनों देशों के मध्य कोई भी रेखा नहीं खींची गई है। भारत और भूटान ये दोनों देश एक दूसरे के साथ 699 किलोमीटर का स्थलीय सीमा साझा करते हैं। इन दोनों देशों के मध्य कोई रेखा नहीं खींची गई है। म्यांमार और भारत ये दोनों देश एक दूसरे के साथ 1643 किलोमीटर की स्थलीय सीमा साझा करते हैं। इन दोनों देशों के मध्य कोई रेखा नहीं खींची गई है। भारत और बांग्लादेश ये दोनों देश एक दूसरे के साथ 4096 किलोमीटर की स्थलीय सीमा साझा करते हैं। इन दोनों देशों के मध्य रेड क्लिफ रेखा खींची गई है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है और सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश अफ़गानिस्तान है। सबसे लंबी और सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश आपसे पूछा जाए तो आप बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान आंसर करेंगे, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा देश पूछा जाए, चाहे वो 1 किलोमीटर की स्थलीय सीमा साझा करता हो या 1000 किलोमीटर की स्थलीय सीमा साझा करता हो, उससे आपको लेना देना नहीं है। केवल आपसे पूछा जा रहा है कौन सा देश बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो उसका नाम आएगा चीन। क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा देश जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, आंसर आएगा चीन। यदि आपसे छोटा देश पूछा जाए, जैसे कि क्षेत्रफल के आधार पर छोटा देश जो अपनी स्थलीय सीमा भारत के साथ साझा करता है, तो हमारा छोटा में आ जाएगा भूटान। ठीक है, इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा देश चीन है, क्षेत्रफल के आधार पर छोटा देश भूटान है, जिनकी स्थलीय सीमा भारत के साथ लगती है। लेकिन सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश पूछे तो बड़ा में बांग्लादेश और छोटा में अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान और चाइना ये दोनों देश कश्मीर के कुछ हिस्से को अवैध रूप से कब्जा किए हैं। इन दोनों के मध्य कुछ महत्वपूर्ण लाइनें खींची गई हैं, आइए इन्हें समझते हैं। कश्मीर के कुल क्षेत्रफल का 30% पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया है, जिसे हम लोग पीओके के नाम से जानते हैं। पीओके का फुल फॉर्म होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडिया के अंतर्गत आने वाले 2 यूनियन टेरिटरी, जिन्हें हम लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नाम से जानते हैं, इन दोनों के मध्य एक रेखा खींची गई है, जिन्हें हम लोग LOC के नाम से जानते हैं। LOC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे हम लोग हिंदी में नियंत्रण रेखा के नाम से जानते हैं। नियंत्रण रेखा पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों देशों के मध्य में हो रहे युद्ध को रोकने के लिए खींची गई थी, इसलिए इस रेखा को हम लोग नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। पीओके और सियाचिन ग्लेशियर इन दोनों के मध्य भी एक रेखा खींची गई है, जिसे हम लोग AGPL के नाम से जानते हैं। AGPL का फुल फॉर्म होता है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, जिसे आप पीला कलर में देख पा रहे होंगे। पूरे कश्मीर के 10% को चाइना ने अवैध रूप से कब्जा किया है, जिसे हम लोग अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। अक्साई चीन और लद्दाख इन दोनों के मध्य एक रेखा खींची गई है, जिसे हम लोग LAC के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत अपनी जलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है, आइए इन्हें जानते हैं। पहला देश है मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा थाईलैंड, पांचवा म्यांमार, छठवां बांग्लादेश और सातवां है पाकिस्तान। भारत इन 7 देशों के साथ अपनी जलीय सीमा साझा करता है। 3 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ जलीय और स्थलीय दोनों सीमा साझा करते हैं। पहला है पाकिस्तान, जो कि भारत के साथ स्थलीय और जलीय दोनों सीमा साझा करता है। दूसरा है बांग्लादेश,
जो कि भारत के साथ जलीय और स्थलीय दोनों सीमा साझा करता है। तीसरा देश है म्यांमार, जो कि भारत के साथ जलीय और स्थलीय सीमा साझा करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग केवल इतना ही जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।